हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल के अपडेट के बारे में। शुरुआत में आप देखेंगे कि अनुपमा समर के साथ बाइक पे आ रही होती है और साथ में डॉली का हस्बैंड भी बाइक पे आ रहा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वनराज कार में एक्सीडेंट होने की वजह से बेहोश पड़ा हुआ रहता है और साथ में वो एक्सीडेंट स्पॉट पे पुलिस भी आ जाती है और सामने का शीशा तोड़ के वनराज को निकालने की कोशिश की जा रही होती है। तब तक अनुपमा समर और सब आ जाते हैं एक्सीडेंट स्पॉट पे। और जब पुलिस चेक कर रही होती है वनराज की सांसें तो अनुपमा बहुत घबराई हुई रहती है। और जब फाइनली पुलिस वाले बोलते हैं कि सांसें चल रही है तो अनुपमा को थोड़ी तसल्ली होती है। इतने में ही क्राउड में से कोई आके बोलता है कि क्या आप इनके घर वाले हैं, ये आपका फ़ोन मैंने ही उठाया था, ये लीजिए आपका फ़ोन। और दूसरी तरफ काव्या सोच रही होती है कि मुझसे झगड़ा हुआ है तो कहीं वो अनुपमा के पास तो नहीं चला गया। साथ में एम्बुलेंस भी आ जाती है, स्ट्रेचर आ जाता है और स्ट्रेचर पे लेके वनराज को एम्बुलेंस में डालते हैं। साथ में ये भी बोलते हैं कि आप में से कोई एक सिर्फ आ सकता है। तो समर बोलता है मैं चला जाता हूँ। फिर डॉली के हस्बैंड भी बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी तो अनुपमा को लेके बाइक पे आ जाओ और मैं इनके साथ चला जाता हूँ। बट उतने में ही अनुपमा अंदर जाके बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा डरी होती है। दूसरी तरफ घर पे माहौल बहुत ख़राब रहता है और पाकी रो रही होती है कि पापा क्या एक्सीडेंट हो गया है। तो बा आके बोलती है कि ये सारा कुछ काव्या की वजह से हो रहा है। जब से उसके अशुभ कदम घर पे पड़े हैं तब से अशुभ ही अशुभ हो रहा है। तो बापूजी आके बोलते हैं कि ये समय किसी को बद्दुआ देने की नहीं है बल्कि अपने बेटे के लिए दुआ मांगने की है। और साथ में डॉली भी आके बोलती है कि वनराज को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बा और पाकी जिद करने लगती हैं कि उनको वनराज के पास जाना है। तो डॉली कहती है कि अभी क्या हुआ है नहीं हुआ है किसी को नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि इस समय हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। और अनुपमा घबराए स्वर में बोलती है कि कार्ड वार्ड तो लेके आया है ना तू समर। तो डॉली के हस्बैंड बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास हैं और कुछ एडजस्ट करना होगा तो भी हम देख लेंगे। दूसरी तरफ जब वनराज का चेकअप पट्टी ये सब किया जा रहा था तो समर खिड़की से देख रहा होता है और रो रहा होता है। तो बाजू से कोई जा रहा होता है, कहता है कि हिम्मत रखो बेटे, लड़के नहीं रोते हैं। तो समर जवाब देता है कि लड़के भी रोते हैं जब अपने माँ बाप को तकलीफ़ में देखते हैं। और सेम टाइम पे काव्या वनराज के फ़ोन पे फ़ोन करती है तो अनुपमा फ़ोन उठाती है। उसको देख के काव्या को उसको बड़ा थप्पड़ याद आ जाता है। तो अनुपमा खुद से ही कहती है कि ये मेरे साथ नहीं है पर मैं इनके साथ ज़रूर हूँ अस्पताल में। और फ़ोटो दिखाती है वनराज का तो काव्या शॉक हो जाती है और काव्या इसके बाद फूट फूट के रोने लगती है। तो अनुपमा कहती है कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। तो फ़ोन कट कर देती है अनुपमा उसके बाद। और काव्या रो रो के बोलती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से वीर की ये हालत है, क्यों झगड़ा किया मैंने, क्यों। डॉक्टर ड्रेसिंग करके बाहर आ रहे होते हैं तो अनुपमा पूछती है कैसे हैं वो। तो कहते हैं कि इंटरनल इंजरी तो कुछ नहीं हुई है और एक्सटर्नल इंजरी जो भी थी उसकी ड्रेसिंग कर दी है। तो जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है उतना चोट तो उनको लगा नहीं है, आपकी दुआओं ने ही उनको बचा लिया है। और फिर भी उनका फुल बॉडी स्कैन करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि उनके राइट शोल्डर पे सर्जरी करनी पड़ेगी, उनको चोट लगी है वहाँ। और ये भी कहते हैं कि रिलैक्सियस छोटा सा सर्जरी है। डॉक्टर समर और डॉली के हस्बैंड के साथ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए चले जाते हैं। इतने में ही अनुपमा फूट फूट के रोने लगती है और सब कुछ याद करती है जो कुछ तोशु के शादी के दिन हुआ है। और साथ में समर अनुपमा के पास आता है तो कहता है थैंक गॉड वनराज मिस्टर शाह ठीक हैं। और दूसरी तरफ काव्या अपने घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और इतने में ही बा और बापूजी भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वनराज को ऐसा देख बहुत दुखी रहते हैं। बा आके अनुपमा को सुनाने लगती है कि तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तू उस दिन शादी की सारी विधियां अकेले करने लगी और वनराज को कितना बुरा लगा होगा सोच। और यही वजह से मेरे बेटे का ध्यान गाड़ी चलाते हुए भटक गया और सिर्फ तू ही नहीं इसमें शामिल है और तेरी सौतन का भी बहुत बड़ा हाथ है। और इतने में ही काव्या वहाँ पे एंटर करती है और रोने लगती है।
और काव्या भाग के आके अनुपमा को गले लगा के बोलती है कि मेरा वीर कैसा है बताओ। तो अनुपमा बोलती ठीक है और वनराज को सामने भी दिखाती है और बा शौक रहती है ये सब देख के। बा उठ के काव्या को सुनाने लगती है, ये क्या कब से मेरा वीर लगा के रखी है, दहेज में लेके आई थी, क्या पूरा नाम तो ले नहीं सकती और मेरा वीर कर रही है। तो अनुपमा पूछती है बा ये सब आप क्यों कह रही हैं अभी। तो बा कहती है मैं उसकी माँ हूँ जिसका तुम दोनों ने मिलके जीना हराम कर दिया है, और कहती है अब जो मेरे बेटे की हालत है ना उसके जिम्मेदार तुम दोनों हो, तुम दोनों। आज के अपडेट में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को हिट करना फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अगर आपको हमारा